मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है? वेलकम बैक रॉकर्स। माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली ने अनजाने में साक्षी के हाथ से गर्भ निकाल दिया है। इस वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ही घट गई थी और वो ठंड के मारे गोडाउन में जाकर बैठ गई थी। फैंग को देखकर साक्षी उसके सीने से लग गई थी और तब उसको गर्मी महसूस होने लगी। फिर दोनों वहीं बैठकर सो गए थे। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में मिस चाई गोडाउन में चेक करती है। वो इन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर बड़ी शॉक हो जाती है। मिस चाई जानती है कि फैंग एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है और फिर वो अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ाने के लिए दोनों की इस पोज में फोटो खींच लेती है। तभी दोनों जाग जाते हैं और मिस चाई तुरंत वहां से भाग जाती है। साक्षी पूछती है कि तुम इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई, तुम्हारा भाई ली कहाँ पर है। फैंग कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कल रात तुम्हारा टेम्परेचर इतना कम क्यों हो गया था। वो जरा सोचकर कहती है कि कल कुकिंग आइटम्स लेने के लिए मैं फ्रिज रूम में गई थी, शायद इसी वजह से मेरा शरीर ठंडा हो गया। अब फैंग कहता है कि मैं किसी एंगल से क्या तुमको पागल दिखता हूँ, रेफ्रिजरेटर के पास जाने से किसका शरीर फ्रीज हो जाता है। तब फैंग को एक कॉल आता है और वो किसी से बात करने लगता है। इसी बीच साक्षी अपना इनविजिबल ग्लव्स को ढूंढ रही होती है। अब फैंग कॉल खत्म करके कहता है आज के बाद तुम ली से कभी नहीं मिलोगी, समझी, तुम्हारे और उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह वार्न करके वो चला जाता है। अब साक्षी बड़बड़ाती है कि यह इंसान हर वक्त ऊंच नीच की बातें क्यों करता रहता है। जब वो गोडाउन से बाहर आती है तो मिस चाय बहुत ही खुश होती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस होने वाला है, तुम्हें जो खाना चाहिए मंगवा लो, सारा बिल मैं दे दूंगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। साक्षी के समझ में नहीं आता कि एक रात में ऐसा कौन सी लॉटरी लग गई जो मिस चाय इतनी खुश है। फिर मिस चाय एक्सप्लेन करती है कि गोडाउन में तुम दोनों को मैंने देख लिया था और तुम्हारी एक फोटो भी खींच ली थी। अब अगर मैं इसको मीडिया में लीक कर दूंगी तो सोचो ये न्यूज वायरल हो जाएगी और फिर हमारा रेस्टोरेंट बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं कि तुम फैंग की गर्लफ्रेंड में से एक हो, फिर हमें जो चाहिए मिस्टर फैंग हमें जरूर देंगे। अब साक्षी सोचती है कि मैंने फैंग को बिना ग्लव्स के टच किया था लेकिन फिर भी वो फ्रीज नहीं हुआ, क्या फैंग दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग तो नहीं है। इसलिए सोचकर मिस चाय के हाथों से मोबाइल ले लेती है और फैंग और उसकी सारी फोटोज को डिलीट कर देती है और इस तरह मिस चाय के सारे सपने टूट जाते हैं। अपने ऑफिस में फैंग ली को बहुत डांटा होता है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान क्यों नहीं देते, आर्ट वर्क की प्रैक्टिस छोड़कर तुम उस लड़की के पीछे क्यों गए। अब ली चिढ़कर कहता है कि बंद कमरे में मेरा दम घुटता है, आर्ट वर्क तो दूर की चीज है। फैंग कहता है आज से तुम साक्षी से मिलना बंद कर दो, वो हम लोगों से बिल्कुल अलग है। वो हर वक्त मेरे घर और ऑफिस में कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है और बातें भी बड़ी अजीब करती है जो मेरी समझ से बाहर है। तुम उससे दूर रहो बस, समझे। भैया तुम मुझको एडवाइस मत दो, तुम खुद नहीं जानते कि तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है। और इससे फैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो टेक्वांडो जानता है इसलिए वो ली को अपने स्टाइल में खूब पीटता है। आखिर में वो ली की गर्दन पकड़कर बाहर लेके जाता है। तब साक्षी वहां पर आती है। वो जानना चाहती है कि बिना ग्लव के फैंग को टच करने पर वो फ्रीज क्यों नहीं हुआ था और फैंग को टच करने पर साक्षी की सुपर पावर काम क्यों नहीं करती। ये सब जानने के लिए वो दोबारा अपना ग्लव निकालकर फैंग को हक कर लेती है और अब मौका पाकर ली वहां से बच निकलता है। लेकिन अब भी साक्षी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। अब फैंग उसको दीवार पर लॉक करके कहता है मैंने तुमको वार्न किया था कि तुम ली से कभी नहीं मिलोगी, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए फिर यहाँ चली आई। अब ली फिर से बच निकला है और मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आती, मैं तुम्हें दोबारा अपने आसपास नहीं देखना चाहता हूँ। इस तरह उसको डांट कर वो चला जाता है। लेकिन इतनी डांट पड़ने के बाद भी साक्षी को फैंग पर गुस्सा ही नहीं आता। वो अपने ख्यालों में खोई होती है कि फैंग जरूर मेरे प्लेनेट को बिलोंग करता है, तभी तो मुझको छूने से वो फ्रीज नहीं हुआ और उसके छूने से मेरी मैजिक पावर भी काम नहीं करती है। अब ये सब सोचकर वो फैंग के ऑफिस से बाहर जा रही होती है। फैंग ने यूं क्यों कहा कि मैं उसको पसंद नहीं हूँ, इस पर बहुत ही उदास होती है। तब उसे ली की याद आती है और उसे लगता है कि फैंग ने ली को उसी होटल में बंद किया होगा जहाँ वो पहले बंद था। अब साक्षी उसी होटल में जाकर सारे कमरे चेक करती है और आखिर वो ली के कमरे का पता लगा लेती है। ली उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर साक्षी उसकी पेंटिंग्स देखकर एकदम हैरान हो जाती है। ली बताता है कि मुझे बचपन से पेंटिंग्स और ड्राइंग में बहुत ही इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा भाई मुझको कमरे में बंद करके जबरदस्ती पेंटिंग करवाना चाहता है, इसलिए मैं उससे बचने की कोशिश करता रहता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरे फ्रेंड ने पहली बार मुझे बताया कि तुम बहुत ही अच्छी ड्राइंग करते हो। अब ली का चेहरा एकदम बदल जाता है। फिर वो साक्षी के सर पर एक एप्पल रखता है और उसकी एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर बनाता है। यहाँ फैंग और उसका असिस्टेंट कार में जा रहे होते हैं। फैंग ली के आर्ट एग्जीबिशन के पेपर देख रहा होता है। तब मिस चाय के एग्रीमेंट पर उसकी नजर पड़ती है। उसको देखते फैंग जान जाता है ये एग्रीमेंट पेपर साक्षी ने इसमें रखा होगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस चाय के रेस्टोरेंट से कोई भी मेरे ऑफिस के अंदर नहीं आना चाहिए, खासकर साक्षी। ये कहकर फैंग जियांग से मिलने जाता है। दरअसल वो अपने भाई के आर्ट एग्जीबिशन के लिए किसी वीआईपी की मदद चाहता है। इसी सिलसिले में वो जियांग से मिलने आया होता है। वो जियांग से पूछता है कि क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिले हैं। जियांग कहती है कि आज से पहले मैंने आपको कहीं नहीं देखा। यहाँ ली अपनी माँ से कहता है मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, आप प्लीज मेरे क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करवा दीजिए। पर जिया उसको डांटती है कि तुम अभी भी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। तुम्हारा भाई एफ ग्रुप का चेयरमैन बनना चाहता है, इसीलिए वो तुमको कंपनी के काम से दूर रखता है और तुम्हें ड्राइंग और आर्ट वर्क में बिजी रखता है। लेकिन ली उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने को कहता है। जाते वक्त उसके पॉकेट से पर्स गिरता है। उसके अंदर एक फोटो होती है जिसमें ली और जियांग साथ होते हैं।
फोटो देखकर जैस समझ आती है कि ये वही लड़की है जिससे उसने फैंग को डेट करने के लिए भेजा था। तो क्या ली पहले से इस लड़की को जानता है? अब वो अपने भाई जॉश से पूछती है कि क्या फैंग और जियांग पहले कभी मिल चुके हैं। जॉश कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वे दोनों पहली बार तब मिले थे जब आपने जियांग को फैंग के पास भेजा था। अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब फैंग अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस जा रहा होता है। असिस्टेंट उसको ड्राइंग दिखाता है जिसमें ली ने साक्षी की ड्राइंग बनाई होती है। असिस्टेंट फैंग को बताता है कि मुझे ये ड्राइंग ली की चीजों के बीच मिली थी। जब ये लड़की ली के साथ होती है तब वो बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बनाता है, इसलिए आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए। लेकिन फैंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ली को परेशान कर रही है। उसे ली से अलग करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। तुम हमारे स्टाफ के लंच का कॉन्ट्रैक्ट मिस चाय के रेस्टोरेंट को दे दो, फिर साक्षी को ज्यादा काम मिलेगा और वो बिजी रहेगी और उसके पास ली के लिए टाइम भी नहीं होगा। अब रेस्टोरेंट के बाहर मिस चाय साक्षी से कहती है, जब से तुमने यहाँ ज्वाइन किया है मेरा रेस्टोरेंट अगले लेवल पर पहुंच गया है। बहुत जल्दी हम दोनों अमीर बनने वाले हैं। एफ ग्रुप की फूड डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमको मिल चुका है, इसलिए तुम्हारा काम अब 2 गुना हो जाएगा। और अब जल्दी जल्दी फूड डिलीवर करने के लिए मिस चाय साक्षी को स्कूटर देती है। मिस चाय ये भी नहीं पूछती कि तुम्हें स्कूटर चलाना आता भी है कि नहीं, वो साक्षी को स्कूटर पर बैठा देती है और उसके सर पर हेलमेट रख देती है। फिर स्कूटर को स्टार्ट करके उसको वहां से भेज देती है। साक्षी को तो स्कूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता और वो जिग-जैग चलाकर स्कूटर को गटर के पास गिरा देती है, पर खुद गटर में गिरने से पहले वो गायब हो जाती है और उसका फूड गटर में ही गिर जाता है। ऑफिस में फैंग फूड डिलीवरी का इंतजार कर रहा होता है। उसका ऐप दिखाता है कि फूड डिलीवरी गर्ल साक्षी बहुत देर से एक ही लोकेशन पर अटकी हुई है। फिर बहुत देर वेट करने के बाद फैंग खुद ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां साक्षी नहीं होती और उसका स्कूटर पड़ा होता है। फैंग साक्षी को पुकारता है तो गटर के अंदर से एक आवाज आती है कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर फैंग उसकी मदद करके उसको बाहर निकालता है। साक्षी के साथ उसका फूड बैग भी पूरा गंदा हो जाता है, लेकिन साक्षी कहती है कि तुम्हारा खाना मैं तुमको यहीं दे देती हूँ, 15 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे स्टाफ का फूड भी डिलीवर कर दूंगी, फिर हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार मिल जाएंगे। इस तरह हवा में सपने बुनाकर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उसको रोककर कहता है, अगर तुम इस गंदी ड्रेस में मेरे ऑफिस में गई तो कोई तुमसे फूड नहीं लेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो साक्षी को शॉपिंग मॉल में लेके जाता है और एक नई ड्रेस दिखाता है, लेकिन साक्षी बड़बड़ा रही होती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी फूड डिलीवरी लेट हो गई है। लेकिन फैंग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता और उसे फ्रेश होकर नई ड्रेस पहनने को कहता है। अब रेस्टोरेंट में साक्षी नया प्लान बनाती है। वो नहाने के बजाय सिर्फ अपना मुंह साफ करके नई ड्रेस पहन लेती है और जल्दी जल्दी फूड डिलीवर करने के लिए बाहर निकल जाती है। लेकिन फैंग उसको देख लेता है और साक्षी को फॉलो करता है। फिर ट्रैफिक की आवाज से साक्षी का माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपना मैजिक पावर यूज करके सब कुछ फ्रीज कर देती है, लेकिन फैंग फ्रीज नहीं होता और वो साक्षी के पास जाकर पूछता है, तो क्या अब तक मुझे जो टाइम फ्रीज दिखाई देता था वो सब तुमने क्या था? अब साक्षी शॉक होकर पूछती है कि सब लोग फ्रीज हो चुके हैं पर तुम फ्रीज क्यों नहीं हुए? और अब साक्षी जानबूझकर खुद भी फ्रीज हो जाती है और फैंग को निहाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।